हेलो स्टूडेंट, कैसा हैं सब लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी द लिविंग वर्ल्ड। इससे पहले चैप्टर 3 मैंने क्लियर करा चुका हूँ, समझ गए, जिसमें एल्गी का पूरा सिस्टम था, तो वो पूरा मैं क्लियर करा चुका हूँ चैप्टर 3 आए। और अब आते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 की भी 1 या 2 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। और इस वीडियो में हम टॉपिक करने वाले हैं टैक्सोनॉमी एंड टोटोनिम्स, समझ गए। टोटोनिम्स, टैक्सोनॉमी, टोटोनिम्स। देखो इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और मेन रोल जो है हमारा टैक्सोनॉमी का, इसका कुछ स्टेप बताऊंगा, कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा। एग्जांपल स्टेप आप लिखते चलना, समझ गए। डिफाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, समझ गए। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और आपसे एक बात और कह रहा था, अगर आपको थोड़ी सी भी डिफिकल्टी करे, सर इस तरह पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। प्लस कुछ आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा है, मैंने जल्दीबाजी में लिख दिया, समझ गया, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर बात करता हूँ मैं टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी, समझ गए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ टैक्सोनॉमी। देखिए, अगर टैक्सोनॉमी की बात करता हूँ, इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टैक्सोनॉमी एंड वो आपको इस लाइन का मतलब सुना, प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू करेक्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, देखिए कोई ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमन को ह्यूमन की टैक्सोनॉमी हुआ, डॉग को डॉग की टैक्सोनॉमी, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जा, कैट डॉग को रख दे लार्ज टैक्सोनॉमी में, क्योंकि थोड़ा कैट के डॉग के थोड़े बहुत फीचर्स सेम होंगे, तो सबसे बात है इसमें रख देंगे। ह्यूमन को ह्यूमन की टैक्सोनॉमी में, इंसानों की टैक्सोनॉमी में प्रेजेंट करेंगे, क्या होगा, वो करेक्ट टैक्सोनॉमिक में प्रेस करेंगे, समझा। करेक्ट टैक्सोनॉमिक एड फॉर एग्जाम्पल डॉग्स का अलग एड्स होंगे। एड्स का मतलब ये मान सकते हैं बस इनका ग्रुप, समझ गए। इसका अलग अलग एड्स होंगे डॉग के, जो एक डॉग को सारे डॉग में क्या प्रेजेंट कर दिया, ह्यूमन को ह्यूमन में प्रेजेंट कर दिया। क्या मतलब हर एनिमल को इसकी करेक्ट टैक्सोनॉमी में प्रेजेंट करते हैं, मतलब किस लिए, इस पर हम रिसर्च कर पाए और इससे हम इसकी जनरेशन में और आगे जा पाए। इतना समझ आ गया। अगर बात करता हूँ एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ ह्यूमन डॉग कैट एलिफेंट, क्या ह्यूमन डॉग कैट एलिफेंट, जितने भी ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, एलिफेंट है, मैं मिले। सर ने कहता है यार ये डॉग ह्यूमन में कैसा, क्या देखो ह्यूमन में ह्यूमन की टैक्सोनॉमी, ह्यूमन को ह्यूमन की टैक्सोनॉमी में प्रेजेंट करवाया, डॉग को डॉग की टैक्सोनॉमी में प्रेजेंट कराया। लेकिन आप कह रहे हैं मेमेलिया एक पार्टिकुलर इतनी बड़ी ब्रांच है कि जिसमें ये एनिमल आते हैं, कुछ फीचर सेम होंगे तो आ गए होंगे। ये नहीं है कि इंसान जैसे फीचर, इंसान के तो इंसान जैसे फीचर सेम होंगे, डॉग एनिमल्स में आ सकता, एनिमल हम भी एक एनिमल्स है, कुछ फीचर्स हमारे एनिमल्स हम भी एनिमल्स है, कुछ फीचर्स हमारे कुछ एनिमल्स जैसे होंगे। तो साफ सी बात है, इन्हें एक मेमेलिया कैटेगरी में प्रेजेंट करवाया। फॉर एग्जाम्पल डॉग है, डॉग के बाल होते हैं, हमारे बाल होते हैं, मतलब डॉग के में नाखून होते हैं, हमारे नाखून। कहने का मतलब सारा फीचर्स जो है ये थोड़ा बहुत डिफरेंस, बहुत मैं तो बहुत आपको ऊपर ऊपर के क्या आपको क्लासिफाई करके दिखा रही हूँ। वो इंटरनल एक्सटर्नल क्लासिफिकेशन जब करा गया तो इसमें बहुत ऐसे फीचर्स आते हैं, तो इंसान के जानवरों के क्या बिल्कुल मिले हुए होते हैं, संबंध होते हैं दोनों में। कहना मतलब ये कि आप एग्जाम्पल वर्ड लिखते हैं, आप इन सब एग्जाम्पल को याद रखना। ह्यूमन डॉग कैट एलिफेंट मेमेलिया। अगर बात करता हूँ कैट डॉग, कैट डॉग का भी बिलोंग करते हैं कैनिडी। अरे भाई कैट डॉग क्या करते हैं बिलोंग, क्या नाम है, इनकी बहुत सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप है, इनके किसके एनिमल और इंसानों में मिला दिए कुछ फीचर होंगे। डीपली जितना डीपली हम क्लासिफिकेशन करते आ रहे हैं ह्यूमन और एनिमल का, इतने हमारे क्या टैक्सोनॉमिक एड बढ़ते आ रहा है। और किसी का कैनिडी रख देते हैं, किसी का मेमेलिया रख देते हैं, कहने का मतलब हर अलग अलग नाम रख देते हैं। अगर बात करता हूँ मेमेलिया में क्या होता है हमारा, ह्यूमन डॉग कैट एलिफेंट। कैट डॉग सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये पूछा जाता है एमसीक्यू में, कैट और डॉग किस में बिलोंग होता है, कैनिडी। अगर बात करता हूँ कैटेगरी, ह्यूमन डॉग कैट एलिफेंट, ह्यूमन डॉग कैट एलिफेंट ना, ये इसको वर्ड है, ह्यूमन कैट डॉग एलिफेंट किस कैटेगरी के हैं, मेमेलिया। किस कैटेगरी के मेमेलिया, और बिलोंग किससे करता है, कैनिडी। याद रखना बिलोंग किससे करता है, कैनिडी। कैटेगरी क्या है, मेमेलिया। मेमेलिया कैटेगरी है, कैटेगरी और बिलोंग में बहुत फर्क होता है, याद समझना। अगर बात करता हूँ मैं स्पेसिमेन टैक्सोनॉमी के, देखिए बच्चे डिफरेंस हो जाते हैं, कोई एमसीक्यू में तो बच्चों को घुमाने का क्वेश्चन आता है। स्पेसिमेन SPE देखो मैं सेकंड में
SPECIME है, थोड़ी बहुत डिफिकल्टी हो रही है लेकिन समझने के आसपास समझिए। SPECIM स्पेसिमेन टेक्सोनोमिक एड। टेक्सोनोमिक एड मैंने आपको बता दिया, जानवर इंसान को कैट का अलग टेक्सोनोमिक एड होगा, हर किसी का अलग अलग टेक्सोनोमिक क्या होता है एड होते हैं, वो जिसमें अलग अलग ग्रुप में वो प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिमेन टेक्सोनोमिक एड का मतलब एक ही होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना समझ आ गया आपको। टेटोनियम्स से टेटोनियम्स ये क्या होता है, सेम जीनस। टेटोनियम्स ऐसी टेटोनियम्स का मतलब है जिसमें सेम जीनस कोई भी स्पीसीज का कोई सी भी स्पीसीज का नेम होता। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने स्पीसीज बताया था, स्पीसीज क्या समझते इस मैंने आपको तो ना साइंटिफिक नेम बताए थे। फॉर एग्जाम्पल एक ह्यूमन है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या, होमो सेपियंस। होमो क्या हो गया इसका जीनस, सेपियंस क्या हो गया इसकी स्पेसिमेन स्पीसीज, जो भी मान सकते हैं, समझ गए स्पीसीज जीनस स्पीसीज। जितना जो पहला वर्ड जो होता है वो होता है हमारा जीनस, सेकंड वर्ड जो होता है हमारा स्पीसीज, समझ गए, समझ गए, इतना समझ आ गया आपको, इतना समझ आ गया, पहला वर्ड जीनस, सेकंड वर्ड स्पीसीज, समझ गए। अब बात करता हूँ टेटोनियम्स। टेटोनियम्स में क्या होता है, सेम जीनस होता है, सेम स्पीसीज, ज्यादातर जो होते हैं सेम जीनस होता है लेकिन इसका जो स्पीसीज होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात हो पेंथेरा, एक एनिमल में स्पीसीज आती है पेंथेरा, बहुत सारे पेंथेरा होगा लेकिन इसका जो स्पीसीज होगी वो अलग अलग होगी, समझ गया। कहना मतलब ये कि कुछ इसके फ्यूचर्स सेम होंगे तो इसका नाम क्या है, जीनस सेम जब होता है, ज्यादातर फ्यूचर्स क्या होते हैं, कोई भी अलग अलग एनिमल्स के सेम होते हैं, अलग अलग कोई ऐसा भी एनिमल्स ले रहा आप, कोई ऐसा भी इंसेक्ट ले लीजिए, एनिमल ले लीजिए, ज्यादातर जीनस सेम कब होते हैं, जब हमारे उस एनिमल के और दूसरे एनिमल के फ्यूचर सेम होते हैं। अगर बात करता हूँ सेम जीनस और सेम स्पीसीज, सेम जीनस भी होता है सेम स्पीसीज, इनमें उल्टा हिसाब है ना सेम तो जीना चलो मान लिया, लेकिन सेम स्पीसीज भी भाई साहब इसकी सेम ही है। अगर बात करता हूँ एप्पल मेलस नॉट एक्सेप्ट बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इसलिए एक्सेप्ट नहीं होता बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में, ये एक्सेप्ट नहीं होता बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। बोटेनिकल में क्या, जिसमें प्लांट आते हैं, समझ गए, ये एक्सेप्ट नहीं है प्लांट के नोमेनक्लेचर में। रेड फॉक्स वेलस क्या, रेड फॉक्स वेलस एक्सेप्ट इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अगर रेड फॉक्स का जिसमें जूलॉजी में के जितने भी एनिमल आते हैं ये वेलस एक्सेप्ट इन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एक एप्पल एक बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में आता लेकिन इसे एक्सेप्ट नहीं करा, और ये रेड फॉक्स क्या था, एक जानवरों में आता, जानवरों क्या जूलॉजिकल, लेकिन इसे एक्सेप्ट कर लिया। इतना समझ आ गया। हम आगे चलते हैं, ताबी उतारिए, एक ताबी उतारिए। अगर मैं रेस करता हूँ, देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, टेटोनियम्स मैंने आपको फालतू का टॉपिक पढ़ाया है, बस आप समझ लीजिए, इसका रोल बड़ा नहीं है। अगर बात करता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो हमारा टैक्सोनॉमी का, हमारा सबसे बड़ा रोल है टैक्सोनॉमी का, आ गया इसका टैक्सोनॉमी का। जो मेरा मकसद था टैक्सोनॉमी पढ़ाने का, मैं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा लेंगे, कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा पढ़ने से एक्स्ट्रा नॉलेज ही आएगी। अगर बात करता हूँ टैक्सोनॉमी सब बता दिया मैंने आपको, लेकिन टैक्सोनॉमी के कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ जो आप लिख लीजिए। 2 या 3 एग्जाम्पल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, इस पहले वाले जो अभी इरेज करा मैंने, अब तीसरा एग्जाम्पल आप सोच लीजिए। स्नेक स्टूडेंट देखिए मोबाइल में कुछ खराबी आ गई थी, इस तरह मैंने बीच में वीडियो छोड़ चुका था, तो फिर से हम आते हैं। मैंने इतना लिख चुका हूँ, इसमें मैंने स्नेक लिखा, टर्टल, स्नेक एक सांप होता है, टर्टल एक कछुआ होता है, ये क्या रेप्टाइल्स है दोनों। इसके कमर के पीछे इसका जो बॉडी है स्केल्स है, इसकी बॉडी पे स्केल्स पड़े हुए, इतना समझिए इसकी बॉडी पे स्केल्स पड़े हुए, इन्हें ओविवर्स में रखा। देखिए कुछ फ्यूचर्स रेप्टाइल्स वाले होंगे, कुछ फ्यूचर स्केल, इसका मतलब इसके कमर पे कुछ फ्यूचर्स स्केल्स बनी हुई, तो दोनों में कुछ फ्यूचर होंगे, तो इन्हें ओविवर्स बन गया। कहना मतलब ये है कि जितने भी आज के टाइम में 2026 में जितनी भी डीपली
क्लासिफिकेशन हो रहा है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में दूसरा ऑर्गेनिज्म में, कुछ इनका दोनों का फ्यूचर्स हो सकते होंगे, फ्यूचर्स दोनों का सेम, कुछ फ्यूचर्स डीपली सेल वेल में कुछ फ्यूचर्स सेम होते होंगे, तो उनको एक ऑर्गेनिज्म में रख दिया। कहने का मतलब ये आज के टाइम में सिर्फ इनका मकसद ये है कि जितने भी आज के टाइम में इतने ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हो रहा है, लाखों ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई हो रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो दूसरा ऑर्गेनिज्म और पहला ऑर्गेनिज्म दोनों के फ्यूचर सेम होते हैं, इन्हें एक ही टेक्सोनोमिक एड में क्या ग्रुप में रखा जाता है। कहना मतलब मेरा ये कि स्नेक एक टर्टल, एक स्नेक होता है, एक टर्टल होता है, इन्हें रेप्टाइल्स है क्या, एक स्केल इन दोनों में स्केल भी होती है, ओविपोरस, इन दोनों को ओविपोरस में रखा गया है। इतना समझ में आ चुका है आपको। अगर मैं आगे की बात चलता हूँ तो पहले आप इतना उतार लीजिए, आपने उतार लिया होगा तो देखिए स्टूडेंट, देखिए टाइम मेरा, देखिए टाइम बर्बाद होगा इतना में, इसका जो आगे मुझे पढ़ाना है इतना मैं लिख लेता हूँ, समझ गए, फिर हम आगे पढ़ चलते हैं, समझ गए। हेलो स्टूडेंट, देखिए इससे पहले हमने टैक्सोनॉमी पूरा क्लियर कर चुके हैं, पूरा क्लियर है व्हाट इज टैक्सोनॉमी, क्या होती है टैक्सोनॉमी, और कुछ इसके एग्जांपल भी बताएं। टैक्सोनॉमी क्या चीज होती है, किस तरह क्लासिफिकेशन होता है, मैंने आपको सब बता दिया। सेमी स्पीशीज को किस तरह रखा जाता है, क्या फीचर्स देखे जाते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। नेक्स्ट आते हैं हम किससे, एक देखिए, अगर इससे पहले एक एग्जाम्पल डाल लीजिए आप, एग्जाम्पल ये तो एग्जाम्पल का मतलब ये बहुत जरूरी है, की पॉइंट्स है। जीनस, डॉग का जो जीनस होता है कैनिस होता है, टेगुलर एक एनिमल होता है टेगुलर, जो पैंथेरा सबसे फेमस जीनस होता है, क्योंकि पैंथेरा बहुत एनिमल का जीनस होता है, और जो ज्यादातर जीनस जो पैंथेरा होता है बहुत एनिमल का होता है, और सारे एनिमल जो होते हैं पैंथेरा में आते हैं। इसमें होता है पैंथेरा जो होता है बहुत, मैंने आपको इधर क्या बताया, पैंथेरा होता है बहुत फेमस जीनस होता है, क्योंकि ज्यादातर एनिमल का पैंथेरा जीनस होता है, तो इसका मतलब पैंथेरा ज्यादातर एनिमल का होता है। होने का मतलब ये है कि ज्यादातर एनिमल के जो फीचर्स होते हैं सेम होते हैं। इसका जीनस, जिसका जीनस सबसे ज्यादा सेम होगा तो ज्यादातर उस एनिमल का दूसरे एनिमल के फीचर्स सेम होंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अगर बात करते हैं टेगुला के एनिमल होता है, मैंने आपको बताया टेगुला के एनिमल होता है जिसका एक पैंथेरा, और जितने भी पैंथेरा जीनस होता है ज्यादातर जीनस पैंथेरा समाता है जो दूसरों को ईट करते हैं। एक टाइगर, लेपर्ड, ये सब क्या खाना खाते हैं एक किसी जानवर को मार के। तो जंगल में आपने देखा होगा डिस्कवरी में कि लायन, लेपर्ड, टाइगर ये दूसरों का खाना खाते हैं, तो ज्यादातर इनका जो जीनस होता है पैंथेरा उनका टेगुला। एक टाइगर की तरह क्या होता है, एक एनिमल होता है, आप मोबाइल पे जाकर सर्च करना, टाइगर की तरह होता है टेगुला, बिल्कुल फीचर्स टाइगर की तरह होंगे, तो उसका नाम रख दिया पैंथेरा उनका। इतना समझ में आपको। अगर बात करता हूँ नेक्स्ट, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन, किंगडम। 1 2 3 ये दोनों एक ही है, फाइलम ले लीजिए, डिवीजन ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 स्टेप है। 7 स्टेप से आप पूरा प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, और जब एंड में क्लासिफाई आएगा तो हम एक किंगडम दे सकते हैं। समझ गए, इतना समझ में आ गया आपको। किंगडम का मतलब क्या, लास्ट में हम इसे एक किंगडम दे सकते हैं। किंगडम माने तो लास्ट में उस पर्टिकुलर स्पीसीज की वैल्यू हो जाएगी, किंगडम जब इसको दे देंगे हम, इसका मतलब वो क्लासिफाई हो चुकी है, और उसको देखने के बाद और एनिमल का डिस्कवर होगा जो इससे सिमिलर होंगे किंगडम में, जो स्पीसीज आई, अगर कोई भी जैसा और एनिमल इससे सिमिलर होगा तो उसे भी इस किंगडम में रख देंगे। इतना समझ आ गया। अगर बात करता हूँ मैं स्पीसीज, सब एक क्वेश्चन में आया था सबसे छोटी स्पीसीज, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, वो स्पीसीज होती है जीनस के बाद फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीजन। फाइलम जो आता है एनिमल में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पाइलम प्लांट से पाइलम आया, नहीं प्लांट से पाइलम में एनिमल आता है। डिवीजन, टिश्यू में कोई सी डिवीजन होती है तो मैं एनिमल में आ गया, फिर लास्ट में हमारा किंगडम क्वालिफाई हो सकता है। इसके बाद अगर बात करता हूँ 1 2 3, फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्लांट को क्लासीफाई कर रहा है तो प्लांट पाइलम हमारा हम लिख देंगे। कोई से भी हम प्लांट को क्लासीफाई कर रहा है, कोई से भी दोस्तों उससे गलती हो गई। मैंने आपको पाइलम से एनिमल, डिवीजन प्लांट, कोई भी प्लांट में डिवीजन देखी आपने, डिवीजन देखी, टिश्यू में डिवीजन होती है, तो इसलिए हमने प्लांट रखा, समझ लो, प्लांट रखा, इसमें एनिमल। मैंने आपको फिर से गलत बता दिया था, यहाँ पे एनिमल लिखा हुआ था, आप काट देना। यहाँ पे डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में प्लांट आएगा, पाइलम में हमारा एनिमल आएगा। इतना समझ आ गया। अगर बात करता हूँ मैं फिर से बता रहा हूँ, पाइलम में एनिमल आएगा, डिवीजन में हमारा प्लांट आएगा, डिवीजन होती है प्लांट के टिश्यू में, तो नाम को प्लांट आ गया। यहाँ पे पाइलम में हमारा एनिमल आएगा, और लास्ट हमारा किंगडम हो जाएगा। किंगडम में क्या करेंगे आप, आपको मैंने बता दिया, लास्ट हमारे पर्टिकुलर स्पीसीज का किंगडम हो जाएगा। अगर एक बात बताऊँ आपको,
1 2 3 4 5 6 7, ये सात और जितने भी चलते हैं ना ऊपर को चलते हैं, जितने भी सात ऊपर को चलते हैं, नीचे ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे नहीं चलेंगे, गलत हो गया है, नीचे को चलेंगे। हमारी जो क्लासिफिकेशन शुरू होगा नीचे से शुरू होगा, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, और क्लास से अगर बात करता हूँ पाइलम, कोई भी हम प्लांट को डिस्कवर करके क्लासिफाई करना शुरू कर दिया। हेलो स्टूडेंट, है कि मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था, पाइलम। पाइलम क्या होता है, एक क्या होता है, पाइलम क्या होता है, एनिमल में आता है, डिवीजन प्लांट में आता है। मैंने इतना बताया, कोई भी फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट की क्लासिफिकेशन हो गया, अगर बात करता हूँ प्लांट का कोई क्लासिफिकेशन होगा, प्लांट का क्लासिफिकेशन होगा तो पाइलम को हटा देंगे। पाइलम एनिमल का, तो एनिमल से कोई कनेक्शन नहीं है, किसका, प्लांट का। अगर हमें किसका करना है, किसका करना है, एनिमल का, तो हम डिवीजन को हटा देंगे, डिवीजन को हटा देंगे, पाइलम आ जाएगा। इससे पहले देखिए मैंने आपको यही बताया है, हम अगर क्लास सुनते रहे ना, अगर हम पाइलम है, ये क्या है, फाइलम। फाइलम किससे रिप्रेजेंट होता है हमारा, किससे होता है, एनिमल से। पाइलम डिवीजन किससे होता है, प्लांट से। तो अगर इतना समझ गया, मैंने नीचे लिख दिया प्लांट, मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्लांट की बात करता हूँ, डिवीजन आएगा, पाइलम हट जाएगा। कहना मतलब दोनों एक जगह नहीं आ सकते, प्लांट की खोज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, डिवीजन, एनिमल की खोज करेंगे तो पाइलम। अगर बात करता हूँ स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से दोनों में से जो आप लेंगे वो आ जाएंगे पाइलम, डिवीजन। इसके बाद एक पर्टिकुलर स्पीशीज जो आप प्लांट लेंगे, एनिमल लेंगे, उसका एक किंगडम बना लेगा, वो बना लेगा, समझ गए। इसको एक पर्टिकुलर किंगडम में रिप्रेजेंट कर देंगे, भाई तुम्हारा ये किंगडम है, इतना समझ गया। अगर बात करता हूँ 5 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या 5 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन इतना जरूरी है, आपको क्या बताएं, बहुत जरूरी है 5 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन। इतना आपने उतार लिया तो बताइए। अगर बात करता हूँ देखिए 5 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे पहले आता है कैरेक्टराइजेशन, रिकॉग्नाइज ऑल फीचर। फॉर एग्जांपल एक पेन ही है, समझ गया, एक पेन ही है, सबसे पहले इस कोई भी आप ये पेन आपने खोज किया, आपने डिस्कवर किया इस पेन को, आपने क्या किया, इसको एक फॉर एग्जांपल एक पेन स्पीसीज है, आपने इसके अंदर बहुत चीजें फीचर इसके बहुत रिकॉग्नाइज किए। इसके अंदर एक इंक होती है, एक पेन है, इसका एक कैप है, समझ में आ गया। एक करेक्टर मान लीजिए, समझ गया, इसके बहुत सारे क्या फीचर्स आपने रिकॉग्नाइज किए, एक करेक्टर है। अब आइडेंटिफिकेशन डन विद द हेल्प ऑफ ऑलरेडी टेक्सोनोमी। आइडेंटिफिकेशन में दूसरा करेक्टर, एक करेक्टर हो गया, एक करेक्टर हो गया। अब इन दोनों को आप दोनों को रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर आपको लगता है इसके फ्यूचर और इसके फीचर कुछ सेम लग रहा है, तो फिर आप इसको एक कैटेगरी में डाल देंगे, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इनटू कन्वेंशन कैटेगरीज। कन्वेंशनल कैटेगरीज मतलब बहुत सारी कैटेगरीज में डाल देंगे, कहना मतलब बहुत सारे वहाँ पे, और इस पेन जैसे बहुत सारे पेन होंगे वहाँ पे, तो क्या करेंगे उसमें आपको इस पेन को बहुत सारे पेनों में डाल देंगे, क्या एक पर्टिकुलर ग्रुप में डाल देंगे, जो इस पेन जैसे और फीचर्स इन सब के भी क्या होंगे। इतना समझ गए। क्लासिफिकेशन में प्लेसिंग करते हैं ऑर्गेनिज्म को इनटू कन्वेंशनल कैटेगरीज, जिस कैटेगरीज का कैटेगरीज खुद ही बन जाएगी, जब इसका खुद फीचर्स निकल जाएगा तो क्या कैटेगरीज भी खुद ही बन जाएगी। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर में क्या होता है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म टू ओवर द वर्ल्ड। नेमिंग देते हैं, बट ये समझिए नेमिंग देते हैं नोमेनक्लेचर में पूरी दुनिया में सिर्फ एक, और नेमिंग जो देते हैं साइंटिफिक नेमिंग। साइंटिफिक नेमिंग में क्या होता है, पूरा ओवर द वर्ल्ड में इसका पेन नाम है तो उसका पेन ही रहेगा पूरे वर्ल्ड में। मतलब आदमी लोकल नाम रख ले अपने एरिया के हिसाब से, लेकिन इसका जो साइंटिफिक पूरी दुनिया में जो नाम रहेगा परमानेंट, वो क्या रहेगा, पेन ही रहेगा। कैरेक्टराइजेशन में इस पेन को हमने रिकॉग्नाइज करा, दूसरा पेन लाओ, दूसरा पेन लाओ, फिर हम इसको भी, इस पेन के भी मैंने कुछ कैरेक्टर रिकॉग्नाइज करे, इसके भी करे, कुछ सेम आ गए, उसके भी कुछ सेम आ गया, दोनों से मिल गए, तो इसको क्लासिफिकेशन में एक ग्रुप में डाल दिया, भाई तू भी आ जा, तू भी आ जा। इसके बाद इसका हमने जो कैरेक्टर रिकॉग्नाइज किया उसको नेमिंग दे दी, और उस कैरेक्टर को भी उसके अंदर डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी वो उसके फीचर्स एक सेम थे। इतना आपको समझ आ गया। देखिए हमारा इतना आपको समझ आ गया तो बताइए। देखिए हमारा देखिए बस ये था कि लास्ट टॉपिक 5 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन, समझ गया। आज का जो टॉपिक तुम्हारा क्या था, टैक्सोनॉमी। देखिए वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई है, थोड़ी सी पर घिच पिच हो गई है, हमने कोई बीच में से कट फट कर दी, कोई बात नहीं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताएं। प्लस एक चीज आपसे अगर मैं जरूर पूछना चाहता हूँ दोस्तों, इस टाइम बहुत जरूरी है, अगर थोड़ा बहुत भी आपको समझ में आया तो मुझे बताना, क्योंकि ये 11वीं क्लास है, समझ गए। हमने आपको 5 स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन और शॉर्ट में डेफिनेशन करी है मैंने। तो आज की वीडियो में इतना देते हैं, थैंक्स।